आउट। वही तो बोले, वही तो। जोर से मारने के बाद आउट ही हो गया तो फायदा की। एक ओवर में 18 रन मारा। सुने हमरा घर में आवाज छै कि हमरा घर में कौन आवाज है? हमरा आगे माइक हमें सब से अच्छा तुम बनाई मुने छै आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या करता है? कहता है 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारी उम्र की तिगुनी उम्र की रहूंगा। इस कथन को सजी फोन है कथन को बीजीय तथा आलेखी रूप में निरूपित करें। क्या इसको बना सकती है? समीकरण इसको बनाना है। नहीं बनेगा, बच्चे ने किए हैं। बना लोगे इसको? उतारे सर इसको बना लोगे? ना उतारना बाद में तुमको समय देंगे उतारने का। फिलहाल हम क्या पूछ रहे हैं, बना लोगे? इसको पकड़ने का तरीका समझो, क्या बोल रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें 2 आदमी का जिक्र है। एक है आफ्ताब, एक है उसकी बेटी। 2 आदमी है ना, यानी कि एक हो गया x, दूसरा होगा y, या दूसरा हो गया x, पहला हो गया y। तुम कोनो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना, अब से 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना उम्र का रहूंगा। सबसे पहली बात माना कि आफ्ताब की वर्तमान, अभी उसका उम्र कितना हो रहा है? अभी माना वर्तमान x है, क्या है? और पुत्री की कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब दोनों को हम बराबर करेंगे, ऐसे करके दूसरी इक्वल। पहली बार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, सुनो, अभी मेरा उम्र अगर 20 साल हो रहा है, 7 वर्ष पहले मेरा कितना उम्र होगा? पहले पीछे कम कर देंगे तो 7 वर्ष घट जाएगा ना 20 में। अगर हम 7 वर्ष मेरे में घटेगा तो तुम्हारे में भी 7 वर्ष घटेगा। यानी कि अगर उसका पुत्र उसके पिता का उम्र अगर 7 वर्ष पहले होगा तो उसका भी उम्र 7 वर्ष माइनस होगा। यानी उसके पिता में भी क्या होगा? 7 वर्ष पहले जाएंगे
नहीं दिख रहा है? ये इसको नहीं दिखा, इधर है। आ जाओ ऊपर, ऊपर आ जाओ, नहीं तो थोड़ा हट जाओ, इधर हट जाओ, इधर हट जाओ जो थोड़ा। एक साइड कर लो तो। या संभव इधर थोड़ा इधर हो जाओ, टेबल ही इधर कर लो, वही इधर करो ना टेबल, करो ना थोड़ा सा, दिख रहा होगा। थोड़ा नीचो नहीं इसको, और करो। देखना उसका संबंधी तूने देना, तुमको नहीं दिख रहा है। नहीं आ पा रहे थे अब दिख रहा है, दिख जाएगा। सुनो यहाँ, आफ्ताब का उम्र जो है x है, पुत्री का उम्र y। आफ्ताब का उम्र भी 7 वर्ष घटेगा। क्या कर रहा है? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष यानी जितना उम्र है अभी उसका, उसमें 7 घटा देंगे। फिर उसका पुत्री में भी तो 7 घटेगा, 7 वर्ष पीछे उसका पुत्री का भी उम्र जाएगा। अब कह रहा है दोनों का 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पीछे चले गए, जितना उम्र हो रहा है, इसका x हो रहा है, इसका y हो रहा है। देखो इसी से बात चल रहा है। 7 वर्ष पहले मैं, उस समय तुम्हारी उम्र आयु का 7 गुना था, इसका उम्र जितना था, समझ गई? 7 वर्ष पहले जितना इसका उम्र था, उसका 7 गुना था, इसका 7 गुना, इसका पुत्री का 7 गुना, समझ गई? पुत्री का तब इसके बराबर। कुछ समझ में आ रहा है? जितना उसके पिता का 7 वर्ष पहले उम्र था, उतना नहीं, उसका पुत्री का 7 गुना था, तब इसका बराबर था। समझ गई ना? अभी हम 7 वर्ष पहले किए ना, मान लो कि तुम्हारा उम्र 30 साल है, कोई दिक्कत? नहीं, तुम्हारे पप्पा का उम्र है, किसी का पप्पा का उम्र है 30 साल, यहाँ तक कोई दिक्कत? और उसके बेटी का उम्र 10 साल, 30 साल और 10 साल। अब हम घटा दिए 7 वर्ष पहले, दोनों 7 वर्ष पहले जाएगा, यानी 7 वर्ष पहले ही कितना था? 27 साल था, और ये कितना साल था? 3 साल का। कोई दिक्कत? तो ये दिख रहा है कि ये कितना गुना है, यानी उसका पिता का उम्र तो ज्यादा होगा उससे। क्या गुना होगा? तो ये लगभग मान लेते हैं 12 गुना, 10 गुना, 10 गुना भी नहीं, 8 गुना, 8 या 24, 8 गुना नहीं है। अगर मान लेते हैं 24 हो गया, कितना हो गया? तो 8 गुना, इसको 8 गुना करेंगे इसका उम्र, तब ना इसके बराबर पहुंचेगा। तो यहीं भी वही कंडीशन बोल रहा है कि इसका उम्र इसके पुत्री का 7 गुना उसके पिता के उम्र के बराबर था। समझ गई? यहाँ से तुमको एक समीकरण निकलेगा, तो x माइनस 7 और इधर कर देंगे 7 गुना y, 7y, 7 गुना 7 49। ठीक है? अब x को x के जगह इधर भेज देते हैं, इसको अंक वाले को, तो x हो गया ये प्लस में, इधर आके माइनस में 7y, और माइनस 49, माइनस उधर जाके प्लस 7, कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। x माइनस 7y बराबर माइनस 7, 49 में गया 7, कितना बचेगा? माइनस 42। कोई दिक्कत? समीकरण समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या करना? सबसे पहले दोनों को पुत्री, पिता पुत्र को मान लेना x। 2 आदमी का है तो 2 आदमी को अलग अलग मानेंगे। अब फिर कर लेंगे 7 वर्ष पहले था, दोनों को 7 घटा देंगे, क्योंकि 7 वर्ष उम्र है, वो थोड़े है कि वजन है कि 7 किलो ही लिया तो नहीं लिया, उम्र है। 7 वर्ष ही पीछे जाएगा तो 7 वर्ष उसका भी पीछे जाएगा। 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र हम पता कर लिए, इसका x माइनस 7 है, इसका y माइनस 7 है। तो जितना उसका पिता का उम्र था 7 वर्ष पहले, वो कितने के बराबर था? पुत्री के 7 गुना के बराबर। पुत्री का y माइनस 7 है, तो इसको 7 गुना करेंगे तब ना किसके बराबर पहुंचेगा? पिता के बराबर। पिता का x से माने है ना, तो x के बराबर है। समझ गई? अब यहाँ से अब दूसरा समीकरण बनेगा। समीकरण 1 बन गया, इसको नोट करो, क्वेश्चन लिख के नोट करो। पहले हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, अब करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। समीकरण 1 में y का मान कितना रखेंगे? समीकरण 1 कितना है हमारा? x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है ना। तो x तो x से रहेगा 7 गुना y का मान कितना रखना है? 0। कितना रखना है? 0। 0। अब बताओ कितना होगा?
x माइनस 7 गुना 0 कितना होता है? 7 गुना 0, किसी भी संख्या को 0 से करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये टोटल क्या हो गया? क्या हो गया? 0। तो x बराबर कितना निकल गया? -42। यहाँ x y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया? -42। तो बहुत बड़ा मान आ गया। तुम चाहो तो उलट फेर भी कर सकती हो, कुछ ऐसा मान रख सकती हो जिससे क्या होगा? 1 2 2 1 इसका y का मान 1 रखेंगे तो उधर घट के 42 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? तुम चाहो तो y का मान क्या रख सकती हो? कितना है? x माइनस 7y बराबर -42 है। अगर ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि कोई भी संख्या घट जाएगा। तो 7 को जितना से गुना कर देंगे, कम से कम मान लाना है। तो कैसे करेंगे बोलो? 7 गुना, मान लेते हैं कि 6 रखते हैं तो 7 6 के 42, 42 42 खत्म, 6 नहीं रखेंगे, 5 रख दें। चलो 5 रखें। x माइनस 7 गुना कितना हो गया? चलिए अभी कहाँ हुआ है? अभी एक समीकरण में मान निकाले हैं, अभी दूसरा समीकरण लेंगे। अब कौन सा लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान 0 रखने पर। यहाँ देखो, वो बंद कर, केवल देखो यहाँ जो है समीकरण हमारा 3x बराबर 6, यही ना है। x के जगह पे 0 रखेंगे, 3y बराबर 6, y बराबर कितना हो गया? 6 बटा कितना हो गया? -3, 3 दूनी 6, -2। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, ये समीकरण 2 का बॉक्स होगा, वो समीकरण 1 का था। x और y, x का मान 0 रखे, y का मान कितना आया? कोई दिक्कत? अब फिर रखेंगे समीकरण 2 में x का मान नहीं बल्कि आप किसका रखेंगे? y का मान 0 रखने पर। क्या करने पर? 0 रखने पर। चलिए x माइनस 3y बराबर 6 होगा। चलो देखो यहाँ पे, देखो एक क्रिकेट टीम का प्रशिक्षक ने 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद, सुनो, माना कि बल्लों की संख्या, माना कि 3 बल्ला, माना कि बल्ला कितना है? x कितना है? x और गेंद के बल्ले का, माना कि बल्ले का कितना प्राइस? बल्ले का दाम x, ठीक है। गेंद का दाम दाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? तो बल्ला का संख्या दिया है कि 3 बल्ला खरीदा, कितना में खरीदा पते नहीं, हम पता कर लिए क्या है x। और गेंद का कितना है? 6 को गेंद खरीदा है लेकिन पता नहीं है क्या y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब दोनों का देखो, 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, दोनों का गुना करके दाम कितना हुआ? 3900 रुपया, यानी कि दामिन कर रहा है कितना है। तो क्या को बल्ला खरीदा? 3 छोड़, जितना बल्ला का दाम होगा उससे गुना कर दिए, 3x। कोई दिक्कत? गेंद क्या को खरीदा? 6 को, दोनों मिला के कितना दाम हो गया? 3900। कोई दिक्कत? ये हो गया समीकरण। अब दूसरा चलते हैं। बाद में उसने एक बल्ला, कितना बल्ला? एक बल्ला खरीदा, 1 गुना x करेंगे, एक्शन होगा, 1 बल्ला और एक बल्ला और उसी प्रकार की 6 गेंद खरीदा, 2 गेंद खरीदा, कितना? 2 गेंद। तो दाम कितना हुआ? 1300 रुपया। कितना? 1300 रुपया। कोई दिक्कत नहीं? हाँ बोलिए। इतना है समीकरण 1, समीकरण 2। अब उसी तरह करना क्या है हमको? समीकरण बन गया ना, बीजीय गणित के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमको किस में व्यक्त करना है? ग्राफ में। ग्राफ में कैसे करेंगे? जानबे करती है, पहले x का मान 0 रख दो, फिर y का मान 0 रख दो। बना के दिखाए कि ट्राई करोगे घर में? बना के दिखा दे, बना लेंगे, ट्राई करो अपने मन से। एक बार x का मान 0 रखना, एक बार y का मान रखना समीकरण 1 में,
फिर y का रखना, फिर x का रखना, मतलब नीचे वाले में। समीकरण 1 में भी वही काम करना है, समीकरण 2 में भी कोई कम काम करके वैल्यू कम से कम निकाल लेना। अगर ग्राफ में नहीं बना पाओगे तो मान निकाल के ग्राफ पेपर और ग्राफ कॉपी और इसमें बना के इसी में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ट्राई करके आना, ठीक है। जाओ ये दोनों हिसाब का रिवीजन करके आना। SW में यही पीछे वाला जो बना हुआ बन रहा है। ये दोनों हिसाब को बना के रखना और बालक शब्द रूप याद करके आना। कौन शब्द रूप? बालक